गीता के अध्याय 1 से श्लोक 24 और 25। कल 23 श्लोक तक हो चुका था। उसमें अर्जुन दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में जो प्रिय करने वाले लोग हैं, उन राजा लोग को वह देखना चाहता है। उससे आगे अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान ने क्या किया, इसको संजय आगे के 2 श्लोकों में कहते हैं। उन्होंने कहा था कि मेरा युद्ध दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित कर दीजिए। एव मुक्तो हृषिकेशो संजय उवाच। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान ने क्या किया, इसको संजय धृतराष्ट्र को आगे के 2 श्लोकों में कहते हैं। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत एव मुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मं द्रोण प्रमुक्ताः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् संवेतान् कुरुनीति। हे भरतवंशी राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। ये जो संजय संबोधन कर रहा है, यह धृतराष्ट्र के लिए कर रहा है। हे भरतवंशी राजन, गुड़ाकेशन अर्जुन के लिए आता है। गुड़ाकेश से मतलब है जो उसने अपनी नींद को जीत लिया है। निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर ऋषिकेश अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण, जो अंतर की जानते हैं, उन्हें ऋषिकेश। तो इसकी व्याख्या सुनते हैं। महाराज श्री प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय श्री राम सुखदास जी महाराज, गीता के तत्व को जानने वाले महानतम संत, महान संत, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से ये व्याख्या सुनते हैं। व्याख्या: गुड़ाकेशेन या गुड़ाकेश शब्द है, इसका अर्थ, एक एक शब्द का अर्थ महाराज जी ने अलग अलग दिया है और पूरी कहानी को एक लयबद्ध तरीके से समझाया। अलग अलग अर्थ देने के बावजूद भी लयबद्ध तरीके से सारी गीता को समझा रहे हैं। गुड़ाकेश शब्द के 2 अर्थ होते हैं। नंबर 1, गुड़ा नाम मुड़े हुए का है और केश नाम बालों का है। जिसके सिर के बाल मुड़े हुए अर्थात घुंघराले हैं, उसका नाम गुड़ाकेश है। गुड़ा माने मुड़े हुए और केश नाम बालों का है। जिसके सिर के बाल मुड़े हुए अर्थात घुंघराले हैं, उसका नाम गुड़ाकेश है। नंबर 2, गुड़ाका नाम निद्रा का है। गुड़ा तो है मुड़े हुए केशों का, मुड़े हुए, और गुड़ाका नाम निद्रा का है। और ईश नाम स्वामी का है, तो गुड़ा केशेन बन गया। ये जो निद्रा का स्वामी अर्थात निद्रा ले चाहे ना ले, ऐसा जिसका निद्रा पर अधिकार है, उसका नाम गुड़ाकेश है। अर्जुन के केश घुंघराले थे और उनका निद्रा पर आधिपत्य था, अतः उनको गुड़ाकेश कहा गया है। यह भी बहुत बड़ी बात है, निद्रा को जीतना। निद्रा को वही जीत सकता है जिसका अपने मन पर नियंत्रण हो, जिसका अपने विचारों पर नियंत्रण हो, जो समाधिस्थ हो, वही निद्रा को जीत सकता है। अगला शब्द है एव मुक्ता। जो निद्रा आलस्य के सुख का गुलाम नहीं होता और जो विषय भोग का दास नहीं होता, केवल भगवान का ही दास अर्थात भक्त होता है,
उस भक्त की बात भगवान सुनते हैं, केवल सुनते ही नहीं, उसकी आज्ञा का पालन भी करते हैं। इसलिए अपने सखा भक्त अर्जुन के द्वारा आज्ञा देने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया। यह भी विशेष बात है। जो निद्रा और आलस्य का गुलाम नहीं होता वह एवं मुक्त, और जो विषयों का दास नहीं होता, हम सब तो विषयों के दास हैं। रस, रूप, स्पर्श, गंध आदि विषयों के। जो केवल भगवान का दास होता है, और जो भगवान का दास होता है, भक्त होता है, तो भगवान अपने दास की, अपने भक्त की बात अवश्य सुनते हैं, और सुनते ही नहीं है, पालन भी करते हैं। यह बात केवल अर्जुन और श्री कृष्ण के लिए ही सत्य नहीं है, मतलब महाभारत में सत्य नहीं हुई, यह आज भी सत्य होती। अगर आप भगवान के भक्त हैं, दास हैं, तो आपकी बात अवश्य सुनी जाएगी। अंतर्यामी भगवान निराकार रूप से उस बात को सुन लेते हैं और उसका पालन भी करते हैं। तो एव मुक्त जो शब्द है वो इसलिए आया है, जो निद्रा आलस्य का गुलाम नहीं है और विषय भोगों का दास नहीं है। उसे जीव के स्वाद, उसे आंख की दृश्यों, कान के सुंदर संगीत, त्वचा के स्पर्श, नासिका की गंध आदि से कोई लेना देना नहीं है। वह दास नहीं है, वह भोग सकता है लेकिन दास नहीं है। अगला शब्द है हृषिकेशः। हृषिकेशः इंद्रियों का नाम हृषिक है। जो इंद्रियों के ईश अर्थात स्वामी हैं उनको हृषिकेश कहते हैं। इंद्रियों का नाम हृषिक है। जो इंद्रियों के ईश अर्थात स्वामी हैं उनको हृषिकेश कहते हैं। पहले 21वें श्लोक में और यहाँ हृषिकेश कहने का तात्पर्य है कि जो मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि सबके प्रेरक हैं, सबको आज्ञा देने वाले हैं, वे ही अंतर्यामी भगवान यहाँ अर्जुन की आज्ञा का पालन करने वाले बन गए हैं। यह उनकी अर्जुन पर कितनी अधिक कृपा है। तो ऋषिकेश का अर्थ अंतर्यामी भगवान, जो मन, बुद्धि, इंद्रिय आदि सबके प्रेरक हैं और जो इंद्रियों के स्वामी हैं। ऋषिक इंद्रियां और के ईश है, तो बन गया जी ऋषिकेश। इसका मतलब इंद्रियों के स्वामी अर्थात अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण। सैन्योरुभयोर मध्य स्थापयित्वा रथोत्तमम, दोनों सेनाओं के बीच में यहाँ खाली जगह थी, वहां भगवान ने अर्जुन के श्रेष्ठ रथ को खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेशाम च महीक्षिताम, उस रथ को भी भगवान ने विलक्षण चतुराई से ऐसी जगह खड़ा किया जहां से अर्जुन को कौटुंबिक संबंध वाले पितामह भीष्म, विद्या के संबंध वाले आचार्य द्रोण एवं कौरव सेना के मुख्य मुख्य राजा लोग सामने दिखाई दे सकें। उवाच पार्थ पश्यतान संवेतान कुरुनीति। कुरु पद में धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्र ये दोनों आ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कुरुवंशी हैं। युद्ध के लिए एकत्र हुए इन कुरुवंशियों को देख ऐसा कहने का तात्पर्य है कि इन कुरुवंशियों को देखकर अर्जुन के भीतर यह भाव पैदा हो जाए कि हम सब एक ही तो हैं। इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष के हों, भले हों चाहे बुरे हों, सदाचारी हों चाहे दुराचारी हों, पर हैं सब अपने ही कुटुंबी। इस कारण अर्जुन में छिपा हुआ कौटुंबिक ममता युक्त मोह जागृत हो जाए, और मोह जागृत होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाए, जिससे अर्जुन को निमित्त बनाकर भावी कलयुगी जीवों के लिए के कल्याण के लिए गीता का महान उपदेश दिया जा सके। इसी भाव से भगवान ने यहाँ पश्यतान संवेतान कुरुन कहा है। नहीं तो भगवान पश्यतान धार्तराष्ट्रान समानीति ऐसा भी कह सकते थे,
परंतु ऐसा कहने से अर्जुन के भीतर युद्ध करने का जोश आता, जिससे गीता के प्राकट्य का अवसर ही नहीं आता, और अर्जुन के भीतर का प्रसुप्त कौटुंबिक मोह भी दूर नहीं होता, जिसको दूर करना भगवान अपनी जिम्मेवारी मानते हैं। जैसे कोई फोड़ा हो जाए तो वैद्य लोग पहले उसको पकाने की चेष्टा करते हैं, और जब वह पक जाता है तब उसको चीरा देकर साफ कर देते हैं। ऐसे ही भगवान भक्त के भीतर छिपे हुए मोह को पहले जागृत करके फिर उसको मिटाते हैं। यहाँ भी भगवान अर्जुन के भीतर छिपे हुए मोह को कुरून पश्य कहकर जागृत कर रहे हैं, जिसको आगे उपदेश देकर नष्ट कर देंगे। तो यहाँ बड़ी विशेष बातें आई हैं। पहले तो वहाँ रथ को खड़ा किया भगवान ने, यहाँ पितामह द्रोण और मुख्य मुख्य जो राजा लोग, भाई लोग थे, वो खड़े थे सामने, और भगवान चाहते हैं कि एक बार अर्जुन के अंदर मोह पैदा हो जो प्रसुप्त है, क्योंकि अगर वो अंदर कोई रोग रह गया, जैसे वो फोड़े का उदाहरण दिया है, तो पहले उसको जागृत करना, उसको पकाना जरूरी है, और फिर पका करके उसको फोड़ देना, ताकि अंदर का रोग निकल जाए। तो मोह जो है अर्जुन का, उसको भगवान समाप्त करना चाहते हैं। था नहीं, वो था तो प्रसुप्त ही, लेकिन प्रसुप्त मोह भी भगवान अपने भक्त में नहीं रहने देना चाहते। ऐसा आज भी होता है। तो पहले तो मोह को जागृत किया और वहां खड़ा किया रथ को, जहां से और सभी दिखाई दे, और कहा कि कुरुवंशियों को देख। ऐसा भी कह सकते थे कि दुष्ट धृतराष्ट्र के पुत्रों को देख, या दुष्टता से जिन्होंने राज्य हरण कर लिया उनको देख, अर्थात पश्यतान धातराष्ट्रन समानीति कह सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं कहा। उन्होंने रिश्तेदारी का ही संबंध बताया, ताकि रिश्तेदारों को देख करके अर्जुन के मन में मोह पैदा हो। तो उन्होंने कहा पश्यतान संवेतान कुरुन। तो ऐसा कहा तो मोह जागृत हो गया। अगर दुष्ट कहते दुर्योधन आदि दुष्टों को देख, तो जोश आ जाता, तो जोश से युद्ध तो होता, लेकिन जो भीतर मोह था वह छुपा रह जाता। उस मोह को पहले निकालना जरूरी है, और इसलिए भी जरूरी है कि ताकि इस क्षण को निमित्त बना करके आने वाले कलयुगी जीवों के लिए संदेश दिया जा सके, गीता का महान उपदेश दिया जा सके। इस भाव से भगवान ने रथ को वहां खड़ा किया और कहा कि कुरुन पश्य, कुरुवंश के लोगों को देख, जो तुम्हारे अपने होते हुए भी तुम्हारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। तब अर्जुन का मोह पैदा हो गया। अर्जुन ने कहा था कि इनको मैं देख लूं, निरीक्षे, पिछले 22वें श्लोक में इसी अध्याय के, और अवेक्षे 23वें श्लोक में। अतः यहाँ भगवान को पश्य, तू देख ले, ऐसा कहने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि अर्जुन पहले ही कह चुका है कि मैं इनको देखना चाहता हूं, देख लो। भगवान को तो केवल रथ खड़ा कर देना चाहिए था, परंतु भगवान ने रथ खड़ा करके अर्जुन के मोह को जागृत करने के लिए ही कुरुन पश्य, इन कुरुवंशियों को देख, ऐसा कहा है। दुष्ट धृतराष्ट्र के पुत्रों को देख ऐसा नहीं कहा, कुरुवंशियों को देख, ताकि मोह पैदा हो। कौटुंबिक स्नेह और भगवत प्रेम, इन दोनों में बहुत अंतर है। कुटुंब में ममता युक्त स्नेह हो जाता है तो कुटुंब के अवगुणों की तरफ ख्याल जाता ही नहीं, किंतु ये मेरे हैं ऐसा भाव रहता है। ऐसे ही भगवान का भक्त में विशेष स्नेह हो जाता है तो भक्त के अवगुणों की तरफ भगवान का ख्याल जाता ही नहीं, किंतु यह मेरा ही है ऐसा ही भाव रहता है। कौटुंबिक स्नेह में क्रिया तथा पदार्थ, शरीर आदि की, और भगवत प्रेम में भाव की मुख्यता रहती है। कौटुंबिक स्नेह में मूढ़ता, मोह की, और भगवत प्रेम में आत्मीयता की मुख्यता रहती है। कौटुंबिक स्नेह में अंधेरा और भगवत प्रेम में प्रकाश रहता है। कौटुंबिक स्नेह में मनुष्य कर्मच्युत हो जाता है, और भगवत प्रेम में तल्लीनता के कारण कर्तव्य पालन में विस्मृति तो हो सकती है, पर भक्त कभी कर्तव्यच्युत नहीं होता, कभी कर्तव्यच्युत नहीं होता। कौटुंबिक स्नेह में कुटुंबियों की और भगवत प्रेम में भगवान की प्रधानता होती है। यह बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको थोड़ा समझ लेते हैं।
जो कुटुंब से, जो परिवार से स्नेह होता है, और भगवत प्रेम, भगवत प्रेम, भगवान से प्रेम, परिवार से प्रेम और भगवान से प्रेम, इन दोनों में बहुत अंतर है। कुटुंब में जो ममता युक्त स्नेह हो जाता है परिवार में, तो जो अपने स्त्री पुत्र रिश्तेदार, पति पत्नी, माता पिता आदि, तो जब अत्यधिक स्नेह हो जाता है, ममता हो जाती है, तो उनके अवगुण दिखाई नहीं देते। जिससे हमारी ममता हो जाती है, उसके अवगुण हमें दिखाई नहीं देते। और ऐसा होने का फायदा तो कम है, नुकसान ज़्यादा है। क्योंकि जैसे धृतराष्ट्र को अपने पुत्र दुर्योधन के अवगुण दिखाई नहीं दे रहे, और जब अत्यधिक स्नेह हो जाता है, जो मोह जिसको कहा जाता है, उस मोह के कारण फिर वह गलत कार्य कर बैठता है, फिर वह नियम से हट जाता है, नियम से नीचे उतर जाता है, अधर्म में चला जाता है, धर्म को छोड़ देता है। तो मोह की एक विशेष बात है कि मोह में व्यक्ति अंधा हो जाता है, कह लीजिए। इसलिए धृतराष्ट्र को अंधा ही बताया गया है, क्योंकि मोह अंधा होता है। पुत्र के प्रति प्रेम है, वह अंधा है, दिखाई नहीं दे रहा है कि आधा हिस्सा उनका है, उनको देना है, नहीं, सारा ही मेरे पुत्र को चाहिए। तो यह एक अंधापन मोह के कारण आता है। और दूसरी मोह में यह खास बात होती है कि अवगुणों का ख्याल नहीं रहता। लेकिन जब भगवान से प्रेम होता है, तो भगवान का भक्त में विशेष स्नेह हो जाता है। भगवान अपने भक्त को अपने परिवार का मान लेते हैं, कुटुंबी मान लेते हैं। तो भक्त के अवगुणों की तरफ भगवान का ख्याल जाता ही नहीं, किंतु यह मेरा ही है, ऐसा भाव रहता है। तो संसार में तो जो मोह है वह अधर्म की ओर ले जाता है, लेकिन परमात्मा से अगर हमारा प्रेम है, तो परमात्मा की तरफ से जो हमें प्रेम मिलता है, परमात्मा के जब हम प्यारे हो जाते हैं, तो वो परमात्मा हमारे फिर अवगुण नहीं देखते, तो हमारे अवगुणों की ओर ध्यान नहीं देते। प्रभु जी अवगुण चित्त न धरो, ऐसे गीत भी गाए हैं, भजन गाए हैं संतों ने। और वास्तव में भगवान फिर अवगुण देखते ही नहीं है। तो भगवान की तरफ से अगर ऐसा होगा, तब तो हमारे भले के लिए होगा, तब तो हमारे फायदे के लिए होगा, हमें परम तत्व की तरफ, परम प्रकाश की तरफ ले जाने के लिए होगा। लेकिन अगर यह संसार में हम किसी से हम नहीं कर सकते इस तरह का मोह, इस तरह का प्रेम। भगवान तो अपने भक्त से भी प्रेम कर सकता है कि यह मेरा है और इसके अवगुण में ध्यान न दूं। लेकिन अगर हम संसार में ऐसा करेंगे, तो फिर हम कुछ ना कुछ गलत अवश्य करेंगे, धर्मच्युत हो जाएंगे, हम धर्म से नीचे गिर जाएंगे और हमारा पतन होगा। और उस मोह के कारण पूरी महाभारत की कहानी यही है, शुरू में ही अंधे धृतराष्ट्र द्वारा, अर्थात मोह अंधा होता है, कहानी शुरू होती है। इस कहानी का मूल ही मोह है। आगे एक श्लोक आएगा, यदा ते मोह कलीलम बुद्धिर्व्यति तरिष्यति, यदा ते मोह कलीलम बुद्धिर्व्यति तरिष्यति, तदा गतांसी निर्वेदम श्रुतव्य श्रुतस्य च। तो जब आएगा तब उसकी व्याख्या करेंगे। कहने का भाव यह है कि यहाँ पर बताया गया कि मोह दलदल है। इस श्लोक में यदा ते मोह कलीलम, कलीलम अर्थात दलदल। तो संसार में जब हम मोह करेंगे तो हम फंसेंगे, हम दलदल में फंस जाएंगे। अब इसमें यह आता है कि भगवान कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? भाई, भगवान की लीलाओं का हम अनुकरण नहीं कर सकते, भगवान का जो संदेश है उसका हम अनुकरण कर सकते हैं। भगवान ने जो हमें ज्ञान दिया है उस पर हमने चलना है, लेकिन भगवान ने क्या किया वो हम नहीं कर सकते। भगवान ने तो पर्वत उठा लिया, भगवान ने तो 16,000 गोपियों से शादी कर ली, स्त्रियों से। तो यह इंसान के लिए संभव नहीं है, क्योंकि भगवान है तो उनके लिए संभव। लेकिन उनका जो संदेश है वह हमें ग्रहण करना है, उनकी नकल नहीं करनी है, उनका अनुकरण, उन्होंने जो क्रियाएं की हैं उसका अनुकरण नहीं करना है। तो यह बात भी है। तो दोनों बातें आ गई। इसके अलावा कौटुंबिक स्नेह में क्रिया तथा पदार्थ, शरीर आदि की और भगवत प्रेम में भाव की मुख्यता रहती है। कुटुंब में, परिवार में स्नेह होगा तो कुछ क्रिया होगी, उसके लिए कुछ करेंगे हम, तो कुछ क्रिया होगी, या कुछ पदार्थ देंगे, या कुछ शरीर से लेके कुछ क्रिया या पदार्थ आदि की क्रिया होगी। पारिवारिक स्नेह में शरीर को लेकर ही मुख्यतः होगा, लेकिन भगवत प्रेम में शरीर की आवश्यकता नहीं होती, वहां भाव मुख्य होता है।
शरीर को माध्यम तो मान सकते हैं, लेकिन भाव की प्रधानता होती है वहाँ। जैसे जो भक्त होता है, जो स्नेह करता है जब भगवान से, तो भगवान दिखाई थोड़ी देते हैं। शुरू में तो वह कल्पना ही करता है, या एक मूर्ति रख लेता है, या एक चित्र रख लेता है, उसको एक आधार मान करके वह भाव के प्रधानता से, भाव द्वारा भगवान को जागृत कर लेता है। तो जो परमात्मा से प्रेम होता है, भगवत प्रेम में भाव की मुख्यता होती है, लेकिन पारिवारिक स्नेह में भाव की जरूरत कम होती है। बस क्रिया होती है, या पदार्थ होते हैं, या शरीर होता है। और एक और बहुत विशेष बात लिखी है, कौटुंबिक स्नेह में मूढ़ता, जिसे यहाँ मोह कहा गया है, मोह की मूढ़ता है। मोह एक तरह से मूढ़पन है, एक तरह से मूर्खता है। मूर्खता क्यों है, मूढ़ता क्यों है? क्योंकि जो सत्य है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। जिस व्यक्ति से हम मोह कर रहे हैं वह नष्ट होने वाला है, जिस पदार्थ से हम मोह कर रहे हैं वह नष्ट होने वाला है। तो जो चीज समाप्त होने वाली है उसे हम अपना माने, तो यह समझदारी कहाँ की हुई? यह तो मूढ़ता ही हुई, यह तो मूर्खता हुई कि नष्ट हुई चीज से हम, जो होने वाली है देर अबेर, उससे हम इतना मोह कर रहे हैं। व्यक्ति है जिससे हम प्रेम कर रहे हैं, स्नेह कर रहे हैं, मोह कर रहे हैं, वह नष्ट होने वाला है। नष्ट होने वाली चीजों से कोई प्रेम करे तो उसे समझदार थोड़ी कहा जाएगा, उसे मूढ़ ही कहा जाएगा। और जो नित्य दिव्य अलौकिक भगवान है, उससे जो प्रेम करे वही समझदार माना जाएगा। और भगवत प्रेम में आत्मीयता की मुख्यता होती है। उसमें तो मूढ़ता होती है, इसमें आत्मीयता होती है। भगवत प्रेम में अपनापन, मूढ़ता नहीं होती, बुद्धिमता होती है, आत्मीयता होती है। कौटुंबिक स्नेह में, पारिवारिक स्नेह में अंधेरा, और भगवत प्रेम में प्रकाश रहता है। यह भी बहुत खास बात है। परिवार से आप स्नेह करेंगे, पति पत्नी पुत्र माता पिता आदि, प्रेमी प्रेमिका आदि, जिससे भी करेंगे आप अंधेरे की ओर चले जाएंगे, आप प्रकाश की तरफ नहीं जाएंगे। आप अंधकार में प्रवेश कर रहे हैं अगर संसार से, परिवार से स्नेह कर रहे हैं आप, क्योंकि अंधेरा है वहां। अंधेरा अर्थात मृत्यु है, नष्ट हो जाएगा सब कुछ। तो पारिवारिक स्नेह में, कौटुंबिक स्नेह में अंधेरा, और भगवत प्रेम में प्रकाश रहता है। और जब भगवान से प्रेम करेंगे तब आप ऊपर की ओर गति कर रहे हैं, प्रकाश की ओर गति कर रहे हैं, क्योंकि भगवान प्रकाश रूप है, अलौकिक है, प्रकाश रूप है भगवान। तो भगवत प्रेम में प्रकाश रहता है। कौटुंबिक स्नेह में मनुष्य कर्मच्युत हो जाता है। परिवार के स्नेह में, अपनेपन में, वो निश्चित ही कर्म से च्युत हो जाएगा, क्योंकि मोह के अंधे होकर के वह कुछ गलत निर्णय ले लेगा, कर्तव्यच्युत हो जाता है। और भगवत प्रेम में तल्लीनता के कारण वह कर्तव्य पालन में विस्मृत तो हो सकता है, कभी भूल जाए, क्योंकि भगवान से के प्रेम में इतना तल्लीन है, उसे कुछ पता ही ना चले। भगवान के प्रेम में लीन है, तल्लीन है, कोई कर्तव्य वो कर ना पाए, रह ना पाए, कर्तव्य की उसे सुधि ना रहे, लेकिन वह कभी कर्तव्यच्युत नहीं होता है अगर वह जानबूझकर कभी अपने कर्तव्य से च्युत नहीं होगा। हाँ, तल्लीन जब है भगवान से, तब कर्तव्य पालन में विस्मृति हो सकती है, लेकिन मोह में, कौटुंबिक स्नेह में तो व्यक्ति कर्तव्यच्युत हो ही जाता है। अंतिम बात है, कौटुंबिक स्नेह में कुटुंबियों की और भगवत प्रेम में भगवान की प्रधानता रहती है। ये तो है ही। अब पारिवारिक स्नेह है तो कुटुंबियों का ही ध्यान रहेगा 24 घंटे, परिवार का ही ध्यान रहेगा 24 घंटे। और भगवत प्रेम में भगवान उसके अंग संग रहने लग जाएंगे, स्वप्न में भी भगवान आने लग जाएंगे। तो भगवत प्रेम में भगवान की प्रधानता होती है। अगला श्लोक, श्लोक 26 और 27 का आधा भाग। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सैन्योरुभयोरपि। उसके बाद पृथानंदन अर्जुन ने
उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिताओं को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, मातुलान मामाओं को, भाइयों को, भ्रातृन, पुत्रों को, पौत्रों को तथा सखीन मित्रों को, स्वसुरान ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। व्याख्या इस प्रकार है। तत्र पश्यत से लेकर सैन्योरुभयोरपि तक व्याख्या इस प्रकार है। जब भगवान ने अर्जुन से कहा कि इस रणभूमि में इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख, तब अर्जुन की दृष्टि दोनों सेना में स्थित अपने कुटुंबियों पर गई। उन्होंने देखा कि उन सेनाओं में युद्ध के लिए अपने अपने स्थान पर भूरिश्रवा आदि पिता के बड़े भाई खड़े हैं, जो मेरे लिए पिता के समान हैं। भीष्म, सोमदत्त आदि पितामह खड़े हैं। द्रोण, कृप आदि आचार्य, विद्या पढ़ाने वाले और कुलगुरु खड़े हैं। पुरजित, कुंतीभोज, शल्य, शकुनी और आदि मामा खड़े हैं। भीम, दुर्योधन आदि भाई खड़े हैं। अभिमन्यु, घटोत्कच, लक्ष्मण, दुर्योधन का पुत्र आदि मेरे और मेरे भाइयों के पुत्र खड़े हैं। लक्ष्मण आदि के पुत्र खड़े हैं, जो कि मेरे पुत्र हैं। दुर्योधन के अश्वत्थामा आदि मित्र खड़े हैं, और ऐसे ही अपने पक्ष के मित्र भी खड़े हैं। द्रुपद, शैब्य आदि ससुर खड़े हैं। बिना किसी हेतु के अपने अपने पक्ष का हित चाहने वाले सात्यकी, कृतवर्मा आदि सुहृद भी खड़े हैं। संसारिक प्रेम और परमात्म प्रेम तो अलौकिक और दिव्य है ही, लेकिन जब अहेतुक प्रेम संसार से होता है तब वह भी श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर युद्ध के लिए जो खड़े हैं, पता है कि कभी भी प्राण जा सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ लिखा है कि बिना किसी हेतु के, अपना कोई स्वार्थ नहीं है, मात्र अपनेपन के कारण अपने अपने पक्ष का हित चाहने वाले सात्यकी, कृतवर्मा आदि सुहृद भी खड़े हैं, मित्र खड़े हैं। दुर्योधन के अश्वत्थामा आदि, और ऐसे ही अर्जुन के पक्ष के मित्र भी खड़े हैं। तो बिना किसी हेतु के खड़े हैं, प्राण देने के लिए तैयार हैं। और उधर दुर्योधन ने भी शुरू में कहा कि मेरे लिए अपने प्राणों की बाजी, प्राणों की परवाह नहीं कर रहे, अपने देह का त्याग करने के लिए तत्पर खड़े हैं। जब द्रोणाचार्य को दुर्योधन सेना के बारे में देखने के लिए कहता, तब कहता है, तो दोनों ओर अपना हेतु छोड़ करके, अपना हित छोड़ करके प्राणों की बाजी लगाने के लिए खड़े हैं। तो सांसारिक दृष्टि से देखें तो यह सबसे श्रेष्ठ, धरती के लिए सबसे श्रेष्ठ बात है। ऐसे लोग भी, जैसे युद्ध में जो मारा जाता है, अगर धर्म युद्ध है, धर्म की चाहे अन्याय की तरफ ही खड़ा हो, लेकिन जो अपने देश की रक्षा के लिए जो मारा जाता है, या जैसे इस युद्ध में भी जो मारे जाएंगे, वो सारे स्वर्गगामी होते हैं। क्योंकि अपना हित छोड़कर जो परहित के लिए जो करेगा, वह स्वर्गगामी भी होता है, और मोक्ष भी कई जगह ऐसा भी है कि वे उनको मोक्ष प्राप्त होता है। और यहाँ तो भगवान सामने खड़े हैं, उनको देख देख कर लोग प्राण त्याग रहे हैं योद्धा, तो वे सीधे मोक्ष को जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम समय में, भगवान श्री कृष्ण उनके सामने खड़े हैं। तो यह यहाँ की विशेष बात है। अगला इस श्लोक का शेष भाग और अगला श्लोक 27वें श्लोक का शेष भाग और 28वें श्लोक का आधा भाग सुनते हैं। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् व्यवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत्। अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधवों को देखकर वे कुंती नंदन अर्जुन
अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए ऐसा बोले। तान सर्वान बंधुन व्यवस्थितान समीक्ष्य। पूर्व श्लोक के अनुसार अर्जुन जिनको देख चुके हैं, उनके अतिरिक्त अर्जुन ने बाहलिक आदि प्रपितामह अर्थात परदादा, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सुरथ आदि साले, जयद्रथ आदि बहनोई तथा अन्य कई संबंधियों को दोनों सेनाओं में स्थित देखा। स कौन्तेय कृपया पर्याविष्टः। इन पदों में स कौन्तेय कहने का तात्पर्य है कि माता कुंती ने जिनको युद्ध करने के लिए संदेश भेजा था और जिन्होंने शूरवीरता में आकर मेरे साथ दो हाथ करने वाले कौन हैं, ऐसे मुख्य मुख्य योद्धाओं को देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण को दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने की आज्ञा दी थी, वे ही कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त हो जाते हैं। कुंती ने जिनको संदेश भेजा था और शूरवीरता में उन्होंने कहा था कि मेरे साथ दो दो हाथ करने वाले कौन हैं, देखते हैं, ऐसा मुख्य योद्धाओं को देखने के लिए भगवान को आज्ञा देते हैं रथ खड़ा करने की। वे ही कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त हो जाते हैं। और अब अर्जुन की माता ने संदेश देकर उनको बुलाया है और उनको देखकर उनको थोड़ा सा दुख होता है, कायरता आ जाती है कि ये सारे मारे जाएंगे, अपने ही लोग मारे जाएंगे। दोनों ही सेनाओं में जन्म के और विद्या के संबंधी देखने से अर्जुन के मन में यह विचार आया कि युद्ध में चाहे इस पक्ष के लोग मरे चाहे उस पक्ष के लोग मरे, नुकसान हमारा ही होगा, कुल तो हमारा ही नष्ट होगा, संबंधी तो हमारे ही मारे जाएंगे। ऐसा विचार आने से अर्जुन की युद्ध की इच्छा तो मिट गई और भीतर में कायरता आ गई। इस कायरता को ही भगवान ने आगे दूसरे अध्याय के 2 और 3 श्लोक में कशमलम अर्थात तथा हृदय दौर्बल्यम कहा है और अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव कहकर इसको स्वीकार भी किया है। तो कहते सही कह रहे हैं आप, मेरे में कायरता रूपी दोष आ गया है। अगले श्लोक में आएगा अध्याय 2 में अर्जुन कायरता से अविष्ट हुए हैं, कृपयाविष्ट। इससे सिद्ध होता है कि यह कायरता पहले नहीं थी, प्रत्युत अभी आई है। अतः यह आगंतुक दोष है, आगंतुक होने से यह ठहरेगी नहीं, परंतु शूरवीरता अर्जुन में स्वाभाविक है, अतः वह तो रहेगी ही। कुछ चीजें स्वाभाविक होती हैं, कुछ आने जाने वाली होती हैं। तो शूरवीरता तो अर्जुन में स्वाभाविक ही है। तो भगवान श्री कृष्ण को पता है कि वो तो स्वाभाविक योद्धा है, लेकिन यह दोष जो आया है ये आगंतुक है, ये समाप्त हो जाएगा। यह दोष कायरता वाला ठहरेगा नहीं। अत्यंत कायरता क्या है? बिना किसी कारण निंदा, तिरस्कार, अपमान करने वाले, दुख देने वाले, बैर भाव रखने वाले, नाश करने की चेष्टा करने वाले दुर्योधन, दुशासन, शकुनी आदि को अपने सामने युद्ध करने के लिए खड़े देखकर भी उनको मारने का विचार न होना, उनका नाश करने का उद्योग न करना, यह अत्यंत कायरता रूप दोष है। यह अर्जुन को कायरता रूप दोष ने ऐसा घेर लिया कि जो अर्जुन आदि का अनिष्ट चाहने वाले और समय समय पर अनिष्ट करने का उद्योग करने वाले हैं, उन अधर्मियों पापियों पर भी अर्जुन को करुणा आ रही है। पहले अध्याय का 35वां और 46वां श्लोक आगे आएगा। वे क्षत्रियों के कर्तव्य रूप अपने धर्म से च्युत हो रहे हैं। एक तो कायरता होती है, एक अत्यंत कायरता यहां बताया है। वो क्या है कि बिना किसी कारण के कोई निंदा करे, तिरस्कार करे, अपमान करे, दुख दे, बैर भाव रखे, नाश करने की चेष्टा करे, जो कि दुर्योधन, दुशासन, शकुनी ने किया। वही सामने खड़े हैं दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, लेकिन अपने अनिष्ट करने वालों का भी नाश नहीं करना चाहता। यह अत्यंत कायरता है और क्षत्रिय के लिए यह ठीक नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय का तो धर्म है दुष्टता का नाश करना। तो क्षत्रिय के कर्तव्य रूप धर्म से च्युत हो रहे हैं अर्जुन। अगला शब्द है
विषीदन विषीदन्निदम ब्रवीत। युद्ध के परिणाम में कुटुंब की, कुल की, देश की क्या दशा होगी, इसको लेकर अर्जुन बहुत दुखी हो रहे हैं। और उस अवस्था में ये वचन बोलते हैं जिसका वर्णन आगे के श्लोकों में किया गया है। जय श्री कृष्णा। आज इतना ही। पहले अध्याय के आधे 28वें श्लोक तक हो चुका है। जय श्री कृष्ण।